के कमेटी में तमाशा खड़ा किया और कहा कि ये रिपोर्ट हमको मान्य नहीं, ये कौन सा लोकतंत्र है। 4 कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री पार्लियामेंट में बैठकर इस तमाशा को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और क्या ये सब कुछ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के समर्थन के सिवा हो सकता है? क्या उनके अनुमति के सिवा हो सकता है? बहनों और भाइयों, एक तरफ ये कहना कि सब चोर है, ये इसको निकाला उसको निकाला और हम बहुत अच्छे हैं। बहनों और भाइयों, एक बात याद रखना, जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार है, जब तक कांग्रेस है तब तक भूखमरी है, जब तक कांग्रेस है तब तक बेरोजगारी है, और जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई है। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए सब बातें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कोई महंगाई थी? क्या थी? गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत जरा याद करिए। आज तो ऐसी हुई कि हमारी कीमतें आसमान की तरफ दौड़ रही है। मुझे मेरे टेलीफोन पर 2 एसएमएस आए। एक एसएमएस आया था कि एक पिता अपने 14 साल की उनकी लड़की थी, माया उसका नाम था, और उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी तो बड़े चिंतित थे। तो वो डॉक्टर के पास गए और ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर मेरी लड़की 14 साल की हुई है पर इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, कुछ दवाई दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा करो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास चले जाइए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास चले गए और उन्हें पूछा, भाई क्या बात है? मेरी लड़की की उम्र 14 साल की हुई है पर उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर साहब कुछ दवा दो। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा, उसमें क्या बड़ी बात है, बहुत आसान काम है। बोले बताइए क्या करें? बोले इसका नाम क्या है? बोले माया। तो माया नाम बदल दो और महंगाई नाम रख दो, ऐसी आसमान की तरफ दौड़ने लगेगी कि आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा एसएमएस आया था कि 2 कॉलेज में 2 लड़कियां कॉरिडोर में खड़ी थी और एक लड़की दूसरे लड़की को कह रही थी कि वो दरवाजे के पास नीले टी शर्ट में पहने हुए लड़के को तुमने देखा क्या? हाँ देख रही हूं। बोले क्या हुआ? बोले वो बहुत अमीर घर का है, धनवान घर का है। तो दूसरे लड़के ने पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता चला कि वो धनवान घर का है? तो बोले मैं जब उसके नजदीक से आ रही थी तो उसके मुंह को प्याज का बास आ रहा था, इसलिए लगता है कि वो अमीर घर का है। ये जो व्यंग्य है महंगाई के ऊपर, बहुत खराब हालत है। हमारे प्लानिंग कमीशन में 3 रिपोर्ट आए, एक तेंदुलकर कमेटी, एक सक्सेना कमेटी, एक सेन गुप्ता कमेटी। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक कमेटी की रिपोर्ट इंटरनेट पर है और ने कहा कि इस देश में 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से और सोनिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि 20 रुपए प्रतिदिन अगर इनकम होगा तो कैसे काम चलेगा? लोग कैसे जी सकते हैं? बहनों और भाइयों, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? अगर विकास करना है तो 2 बातें महत्वपूर्ण है, एक उद्योग और दूसरी खेती। उद्योगों को बढ़ावा देना है तो 4 बातें महत्वपूर्ण है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बिजली नहीं देश में। मुझे आश्चर्य लगता है, मैं बिजली में काम करता हूं, किसानों में काम करता हूं। आपके जयपुर को जितनी बिजली लगती है उतना मैं तैयार करता हूं। वो बगास से, वो कॉटन स्टिक से जलाकर, राइस से, क्या बिजली तैयार नहीं हो सकते? आप इतने बड़े प्रमाण पर यहां इतना टेम्परेचर है, क्या सोलर एनर्जी आ नहीं सकती? क्या बिजली तैयार करना इतना कठिन है? 16 घंटे लोड शेडिंग है, पंप लगाया, इलेक्ट्रिक की मोटर लगी है, पानी है, पर चला नहीं सकते। अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कहां से आएंगे? और उद्योग नहीं आएंगे तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? हमारे बाजू में उत्तराखंड को आगे जाकर चाइना में 18,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और हमारे देश में हिमाचल और उत्तराखंड में 40-45 हजार मेगावाट की क्षमता है, पर किसी को क्लियरेंस नहीं मिलता।
अगर बिजली नहीं मिलेगी तो किसान प्रगति नहीं कर सकता, बिजली नहीं मिलेगी तो उद्योग नहीं आ सकते, बिजली के सिवा विकास नहीं हो सकता। पानी नहीं है, एक तरफ बाढ़ आ रहा, गुजरात में नर्मदा का पानी 14 नदियों को जोड़ दिया गया तो गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% गया, और राजस्थान का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है? 3%, 2.5, 2.7। ये कोई रेट है विकास का? कहां से किसान प्रगति करेगा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम लोग रिवर कनेक्टिविटी की योजना लाएंगे, गंगा का पानी कावेरी तक पहुंचाएंगे। इतनी अच्छी योजना थी, पर पूरी योजना को इस सरकार ने कहा कि यह संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 57 विषयों पर अध्ययन करती है, इतने सेल है। वाटर पर हमारा एक दिन का कार्यक्रम हुआ था, वसुंधरा जी उसमें थी। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, वाटर मैनेजमेंट कितना करने लायक है। हम इस्राएल में थे, ऐसी स्थिति है। क्या प्रगति और विकास इस्राएल में हुआ है? क्या राजस्थान में नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, और विकास करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर दृष्टि दान नहीं कर सकते। जिनके पास विकास की दृष्टि नहीं, वो क्या विकास करेंगे? और इसलिए देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो सकती है। किसानों के खेती को पानी मिल सकता है, और हर गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिल सकता है। स्वाधीनता के 63 साल के बाद हमको यह सोचना पड़ता है कि गांव को पीने के लिए पानी नहीं और गांव को जाने के लिए रोड नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। जब अटल जी थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई, और इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। 60,000 करोड़ की योजना तैयार हुई। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में गांवों को मजबूत रास्ते से जोड़ने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और करके दिखाया। नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग का कार्यक्रम, उस कमेटी का भी मैं अध्यक्ष था। पूरी तरह रोड बने हुए हैं। जॉन केनेडी अमेरिका के अध्यक्ष थे, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं जब मंत्री था, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, मैंने अपने पीछे लिख कर रखा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रास्ते अच्छे हैं क्योंकि अमेरिका श्रीमंत है, ऐसा नहीं है, धनवान है, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका इसलिए धनवान है कि अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए हैं। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती, विकास आता है। किसान अपना फल, फूल, सब्जी, दूध, अनाज पहुंचाता है, शहर की तरफ ले जाता है। इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे कृषि मंत्री ने बताया कि इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ता है। इस देश में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सीमाएं असुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवादी ताकतें पनप रही है, 40% देश नक्सलग्रस्त हुआ है। पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है, तब सेक्युलरवाद के नाम पर कांग्रेस वाले आतंकवाद का तुष्टीकरण कर रहे हैं। कहां जाएगा ये देश? बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि यह सांप्रदायिक पार्टी है, जातिवादी पार्टी है। हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत, जिस विचार से हम काम कर रहे हैं, हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई किसी प्रकार का अन्याय किसी के ऊपर नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को जो विचार मिला है वो यही है कि हम सब एक है, हम हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय हैं। कोई व्यक्ति अपने जन्म से बड़ा, जात से बड़ा नहीं होता, उसके कार्यों से बड़ा होता है। समाज की छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता समाप्त करके सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करने वाली हमारी पार्टी है।
हम सामाजिक और आर्थिक विषमता के खिलाफ है। इस देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रस्तापित करना हमारा मिशन है। और इसलिए बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 55-60 साल में क्या दिया है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं दिया। मैं जब मंत्री था तो मैंने अंजुमन इस्लाम को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हमारे शहर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुस्लिम समाज के उन्नति और विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए और बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरा किया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को अटल जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कैसे बनाते? कांग्रेस पार्टी जातीयवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश करते हैं। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस पार्टी ये मां बेटों की पार्टी है। ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। और बाकी भी पार्टियां ऐसी है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी तो पति पत्नी भाव सब भाई सब यही है। इनके परिवार के ऊपर ये नहीं गए। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति के विचारों से प्रेरित होकर, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है और सुशासन और विकास हमारा मिशन है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है और अंत्योदय ये हमारा उद्देश्य है। जो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, असहाय है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली बैकवर्ड है, जो समाज में आखिरी पैरी पर खड़ा है, उस व्यक्ति को हम भगवान मानते हैं। उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में कहा। देखो, आर्थिक विषयों पर बहुत चर्चा होती है। मुझे दुनिया में जाने का मौका मिला। मैं चाइना में भी हम गए थे। साम्यवाद समाप्त हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बड़े प्रमाण पर पाश्चात्य देशों में चल रहा है। जो अच्छा है वो जरूर लेंगे, पर हमको हमारी विचारधारा के आधार पर व्यक्ति के सर्वांगीण उन्नति और विकास का विचार करने वाला विचार, इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजकारण, वी वांट टू कन्वर्ट पॉलिटिक्स, राजकारण इनटू समाज कारण, राष्ट्र कारण एंड विकास कारण। ये करना होगा तो हमको मेहनत करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब बहुत पुराने अच्छे अच्छे कार्य करता है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, पर एक बात तय करो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। हम उस विचार के लिए काम कर रहे हैं जो देश के भविष्य को बदलने वाला है। देश के किसानों का, बेरोजगारों का, सबका भविष्य बदलने का ताकत हमारी विचारों में है। और राजकारण ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम है। अगर ये करना होगा तो सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी महत्वाकांक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठकर जो है होगा। देखिए, मैं कभी दिल्ली नहीं आया था। मुझे दिल्ली के रोड अभी भी मालूम नहीं है। मैंने अपना कटआउट कभी खड़ा नहीं किया और दूसरे का भी कभी खड़ा नहीं किया। किसी के घर पर गया नहीं और बिना कुछ करते हुए मैं आसानी से अगर पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं। क्यों चिंता करते हो? ये कटआउट और ये स्वागत, ये सत्कार, इससे कुछ नहीं होता। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। चिंता क्यों करो? मैं अध्यक्ष हूं। मैं किसी नेता के कहने पर कोई टिकट देता नहीं। दिल्ली आओ मत, जयपुर आओ मत। मैं पूरी कुंडली जानता हूं, जिले के एक एक व्यक्ति का डिटेल जानता हूं। मेरी रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तुम्हारे जिले की भी एक एक बात को जानता हूं। पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास तैयार है। और जनता जिसको साथ देगी, सर्वे करके जिसके पीछे खड़े रहेगी, उसको टिकट मिलेगा। नेताओं के आग्रह पर मेरे दो को दे दो, ये बात मैं करने वाला नहीं हूं। इसलिए आप समय मत गवाइए, गुटबाजी मत करिए।
भारतीय जनता पार्टी का निष्पृह निस्वार्थी कार्यकर्ता करके जमीन पर ईमानदारी से काम करिए, आपकी कीमत होगी, आपके साथ न्याय होगा। और इसलिए विश्वास देना चाहता हूं, आप जिस गांव में काम कर रहे हैं, जिस बूथ पर काम कर रहे हैं, जिस पंचायत में काम कर रहे हैं, जिस नगर परिषद के वार्ड में काम कर रहे हैं, उसमें अच्छा काम करिए। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करिए, संगठन और संगठनात्मक और राजनीतिक योजना बनाइए, नए लोगों को जोड़िए। जो आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिनके मन में गलतफहमी है, उनके नजदीक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हुआ कार्य बताइए। देखिए, अगर सच्चाई बताएंगे तो सब लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार है। जमीन पर मजबूत पार्टी बनाइए। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था, आप में से बहुत से लोगों को समझता होगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। पर जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, तो उसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ये ट्वाइस ए बी जो है, ये सामूहिक रूप से मिलकर काम करने के कारण मिला है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मिलकर काम करने की हम एक टीम है, हम मिलकर काम करेंगे। विजयश्री हमारे पास है। ये राजस्थान के आज की सरकार जाने वाली है, ये विंडेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वसुंधरा जी ने किया हुआ कार्य आज भी लोगों की जुबान पर है, आज भी लोग इसको याद करते हैं। सर्वे में सब आता है। मैं कोई निर्णय किसी के कहने पर नहीं करता सब निर्णय मैं अध्ययन करके करता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई मंत्री बनना नहीं है।